हाय एवरीवन। सो आज फिर से मिल चुके हैं एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है ओपन सेट। भैया एक ही टॉपिक, तो छोटा सा ओपन सेट एक ही वीडियो में। हाँ, ये छोटा नहीं है टॉपिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन होती है हमें कि ओपन सेट और ओपन इंटरवल सेम बात है कि भैया। और एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल चीज आज मैं तुम्हें कराने वाला हूं जो शायद ही तुमने आज से पहले सीखी हो। क्या तुमने आज से पहले सीखा इंटरवल को कैसे प्लस करते हैं? सीखा? या इंटरवल और सेट को कैसे प्लस करते? नहीं सीखा ना? आज तुम्हारा भाई तुम्हें बताने वाला है एक न्यू चीज। जिसने पहले सीखा होगा उसके लिए रिवाइज हो जाएगा, और जो ये पहले पढ़ चुका है टॉपिक उसका भी रिवाइज हो जाएगा। और आई कैन गारंटी यू विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। सो यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक है ओपन सेट्स। ओपन सेट में अब हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। पहले तो मैं तुम्हें लास्ट टाइम बताया था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन सी होती है पॉइंट सेट टोपोलॉजी में? नेबरहुड। क्या तुमने वो नेबरहुड वाली वीडियो देख ली है? देख ली है तो फिर आ जाओ। अब नेबरहुड अगर हमें पता है क्या होता है, नेबरहुड मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि नेबरहुड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लो तुम एक कोई भी पॉइंट लो अल्फा, अगर उस अल्फा में से छोटा सा एक एप्सिलॉन को माइनस करो, छोटा सा प्लस करो, कुछ ऐसे अगर तुम ये कर देते हो, ये जो हमारे पास आएगा छोटा सा नंबर लाइन का टुकड़ा, अगर दिस टुकड़ा इज कंटेन्ड इन एस, भैया एस क्या है? एस इज एनी सेट, एनी सेट, एस इज एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर। अरे खुद सेट भी तो होगा, इसका सबसेट है, सेट भी तो होगा। सबसेट खुद भी तो एक सेट ही होता है। बात समझे? समझाई नहीं है सारी चीजें। अगर ये भैया ये वाला टुकड़ा अगर इस एस में आ गया, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो भैया? कुछ ऐसे। हाँ, अगर ये टुकड़ा एस में आ गया तो हम क्या कहेंगे? अगर ये टुकड़ा एस में आया तो भैया ये टुकड़ा है किस चीज का टुकड़ा? रियल नंबर का टुकड़ा। क्या भैया ये वही है वो जो जिगर का टुकड़ा हुआ करता था? नहीं, वो अलग चीज है। तो ये जो इंटरवल होगा, अगर ये एस में कंटेन्ड है, एस भी कैसा है? एक इंटरवल ही है। अगर एस भी क्या है? एक टुकड़ा ही है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा टुकड़ा है, इससे ज्यादा बड़ा टुकड़ा हो। ये अगर इतना सा टुकड़ा है, अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, तो एस उससे बड़ा टुकड़ा। अच्छा भैया ठीक है, मान लेते हैं। अगर ये छोटे वाला टुकड़ा एस में आ गया तो मतलब अल्फा इज द नेबरहुड ऑफ, सॉरी, एस इज द नेबरहुड ऑफ अल्फा, एज सिंपल एज दैट। ये तो भैया बढ़िया आसान डेफिनेशन थी। अगर मतलब आप कह रहे हो ये जो आप कह रहे हो टुकड़ा अगर ये एस वाले टुकड़े में आ गया तो अल्फा का नेबरहुड कौन होगा? एस। भैया ये नेबरहुड होता क्या है? लास्ट टाइम से अगर आप थोड़ा ब्रीफ कर दो तो नेबरहुड का मतलब होता है ये सेट। ये सेट अल्फा का क्या होगा? नेबरहुड। अगर ये वाली चीज एस में आ गई तो कंफ्यूजन नहीं है? चलो आगे चलें फिर। तो ये ओपन सेट क्या होता है? अगर ऐसा कोई हमारे पास सेट मिल जाए एस, सॉरी, अगर मुझे एस कोई ऐसा सेट मिल जाए आर का, सबसेट मिल जाए आर का, जिसका हर एक एलिमेंट के लिए ये एस क्या हो? नेबरहुड हो, दैट सेट इज कॉल्ड ओपन सेट। यहां पे लिखी हुई है देखो डेफिनेशन, कोई भी नेबरहुड पढ़ लो और कोई भी डेफिनेशन पढ़ लो। सेट एस इज अ सबसेट ऑफ आर, इज सेड टू बी, ये क्या है? सेड टू बी, ठीक है, इज सेड टू बी ओपन इन आर इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। सबका नेबरहुड होना चाहिए, सबका नेबरहुड होना चाहिए। फॉर ऑल अल्फा, मतलब ये दूसरी डेफिनेशन में बता रहा हूं, सारे के सारे अल्फा, ये इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल, सारे अल्फा, सारे अल्फा किसके? एस के, एस के सारे अल्फा के लिए इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करता है सच दैट अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, जो यहां पे बताई है डेफिनेशन, अगर ये भैया ए में नहीं, यहां पे थोड़ी सी गलती करी मैंने, एस में आ गई, अगर ये कहां आ गई? एस में आ गई, तो क्या होगा? अगर ये भैया एस में आ गई तो इसका मतलब होगा कि ये सेट कैसा है? ओपन सेट है। भैया ये अल्फा कौन से वाला अल्फा की बात कर रहे हो आप? आपने तो लास्ट टाइम बताया था ये अल्फा आता है रियल में से, तो भैया यहां अल्फा कहां से आ रहा है? यहां अल्फा आ रहा है एस में से। यही तो मैंने तुम्हें कहा था पॉइंट सेट टोपोलॉजी में इतनी सी चीज का मीनिंग है। यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले जो हमने कल नेबरहुड की डेफिनेशन लिखी थी, चेक करो नोटबुक में, वहां लिखा था अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहां क्या लिखी है? अल्फा बिलोंग्स टू एस। वहां पे कोई भी रियल नंबर, यहां पे कौन सा? सेट वाला। अगर सेट का कोई भी एलिमेंट लो, सेट का तुम कोई भी एलिमेंट लो, अगर उस एलिमेंट के लिए ये सेट नेबरहुड है तो हम क्या कहेंगे? इस सेट को ओपन सेट। समझ आया?
पक्का समझ आया? चलो यहां तक नोट करते हैं। उसके बाद एग्जांपल देखो, क्या नेचुरल नंबर हमारे पास ओपन सेट है? लेट्स सी। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, यहां पे आएगा 0, यहां 1, यहां 2। मैं एक काम करता हूं, 1 के लिए चेक करता हूं। 1 के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा यहां पे ड्रॉ किया, थोड़ा सा यहां पे ड्रॉ किया। मैंने इसको देखा, क्या ये वाले नंबर मेरे को नेचुरल में मिलेंगे? नहीं भैया, ये नेचुरल में नहीं होते। अरे क्यों नहीं होते भैया नेचुरल में? क्योंकि भैया नेचुरल में फ्रैक्शंस वगैरह थोड़ी होती है, नेचुरल में रैशनल इरेशनल थोड़ी होते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? इसका मतलब भैया 1 के लिए तो नेबरहुड ही नहीं है। क्या 2 के लिए है? नहीं भैया 2 के लिए भी नहीं है। इसका मतलब भैया ये तो ओपन सेट नहीं है, नेचुरल वाला ओपन सेट नहीं। इंटीजर लिए, इसके भी यहां पे थोड़ा सा लिया मैंने। क्या इसके अंदर आ रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट नंबर लाइन के? अब तुम बोलोगे भैया कौन कौन से एलिमेंट? यहां पे होते हैं इनफाइनाइट रैशनल्स और इनफाइनाइट इररेशनल्स। किसी भी रियल नंबर लाइन के छोटे से पार्ट में इनफाइनाइट रैशनल्स और इनफाइनाइट इररेशनल्स होते हैं। लेकिन भैया यहां पे तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंटीजर्स में भी तो -1 के बाद -2 आता है, बीच के कोई नंबर नहीं आते। यार ये भी नहीं हुआ फिर तो। रैशनल में बताओ भैया, रैशनल में शायद हो सकता है, क्योंकि हमें पता है किसी भी 2 पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट रैशनल्स होते हैं। लेकिन खुद सोचो, इनफाइनाइट रैशनल तो मिल जाएंगे, इनफाइनाइट इररेशनल कहां से लाओगे? इसका मतलब भैया ये भी नहीं है। नहीं समझेगा? अगर तुमने कोई भी सेट लिया, जैसे मान लिया 1 लिख दिया और छोटा सा यहां पे ब्रैकेट ले लिया, हाँ यहां के सारे इनफाइनाइट रैशनल तो मिल जाएंगे, इनफाइनाइट इररेशनल कहां से लाओगे? नहीं भैया वो नहीं ला पाएंगे, नहीं ला पाओगे, छोड़ो फिर, ये ओपन सेट नहीं है। इसमें बताओ इररेशनल, भैया अगर आप इररेशनल की बात करो तो इररेशनल का मतलब है इसके बीच के, ये इंटरवल के बीच के सारे के सारे इनफाइनाइट इररेशनल तो मिल जाएंगे, लेकिन रैशनल नहीं मिलेंगे। इसलिए भैया ये भी ओपन सेट नहीं है। रियल की बात करें, रियल के लिए तुम कोई भी नंबर उठाओ, रैंडम कोई भी नंबर उठा लो, 5 यहां से करा 5 माइनस एप्सिलॉन 5 प्लस एप्सिलॉन, क्या अब सारे के सारे आएंगे यहां पे? बिल्कुल आएंगे भैया, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल भी होते हैं और इररेशनल भी होते हैं। इसका मतलब रियल नंबर ओपन सेट बनाएगा। मतलब रियल नंबर का अगर मैं कोई भी यहां से वो ले लूं, देखो अगर तुम्हें मैं बताऊं इसका इंटरवल कैसे लिखते हैं, रैशनल के लिए इंटरवल कैसे लिखेंगे? 0 to 1। भैया ये तो रियल नंबर, ध्यान से, ये जो 0 to 1 में लिखता हूं, इसका मतलब क्या है? ये 0 to 1 का एक टुकड़ा है। भैया कौन से वाले नंबर सिस्टम का टुकड़ा है? ये टुकड़ा होने वाला रियल नंबर का। लेकिन भैया आप लिखना तो चाह रहे थे रैशनल का, तो लिखने के लिए इसके साथ इंटरसेक्शन लगा दो। इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों के कॉमन एलिमेंट है। 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल होंगे, इनफाइनाइट इररेशनल्स होंगे, लेकिन हम इंटरसेक्शन लेना चाह रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पॉइंट्स। यहां पे बहुत सारे रैशनल होने वाले हैं, यहां पर 0 और 1 के बीच के रैशनल और इररेशनल होने वाले हैं। दोनों में कॉमन निकालो, क्या आएगा? भैया अगर हम इसका कॉमन निकालना चाहें तो इन दोनों के कॉमन तो यही आएगा, इसके बीच के सारे रैशनल नंबर्स। तो दिस इज रैशनल बिटवीन 0 एंड 1। भैया अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 0 और 1 के बीच के सारे इररेशनल नंबर्स कितने होंगे? इनफाइनाइट। लेकिन सिर्फ इररेशनल ही तो होंगे, यहां पे भी इनफाइनाइट होंगे, यहां पे भी इनफाइनाइट होंगे, लेकिन ऊपर सिर्फ रैशनल मिलेंगे, नीचे सिर्फ इररेशनल मिलेंगे। भैया अधूरा काम हमें पसंद नहीं है। तो यहां तक नोट करते हैं, बहुत बढ़िया, समझ आ रही है चीजें। न्यू चीज बता के जाएंगे, परेशान नहीं होना। इसका मतलब ये समझ आ गया। क्या यहां पे क्या लिखा? एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। सारे के सारे ओपन इंटरवल जो होते हैं वो ओपन सेट बनाते हैं। तुम्हें दिखाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तुम फॉर एग्जांपल लिखो 0 to 1, ये मैं वैसे तुम्हें लास्ट में बता चुका हूं। 0 to 1, 0 क्या इंक्लूडेड है ओपन इंटरवल में? ऐसे लिख रहा हूं मैं। क्या इसमें 0 इंक्लूडेड है? नहीं भैया, बिल्कुल इंक्लूडेड नहीं। क्या 1 इंक्लूडेड है? बिल्कुल नहीं है भैया। ओपन इंटरवल का ही मतलब ये होता है कि एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है, और इसका मतलब क्या होता है? एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड है। ठीक है, 0 तो इंक्लूड है ही नहीं इसमें, 0 तो है ही नहीं। क्या 0 के जस्ट पास वाला नंबर मान लेते हैं अल्फा, क्या इसके लिए नेबरहुड बनाएगा? हाँ भैया बनाएगा। तुम यहां से थोड़ा सा नेबरहुड लेने की, यहां से थोड़ा सा कट करने की कोशिश करो, तुम्हें सारे एलिमेंट्स, इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ये जो मैं एप्सिलॉन लेता हूं ना, ये बहुत छोटा नंबर होता है एप्सिलॉन, तो मेरे को यहां पे मिल जाएगा। क्या भैया 0 के लिए नेबरहुड होगा? नहीं। तो भैया ये तो फेल हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए था ओपन सेट। अरे 0 तो है ही नहीं इसमें 0 और 1 तो है ही नहीं। ओपन इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल एंड पॉइंट्स नहीं होते। क्या भैया क्लोज में होते? हाँ क्लोज में होते।
इसके बीच के सारे पॉइंट्स होने वाले हैं और इसके बीच के सारे पॉइंट्स के लिए क्या होने वाला है? ओपन सेट। तो मतलब ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या ये ओपन सेट होने वाला? नहीं भैया, ये नहीं होगा। बताओ कितने पॉइंट्स के लिए ये ओपन सेट होगा? भैया इसके लिए शायद होगा। अगर हम 0 और 1 को बीच में से हटा दें, क्योंकि हमें पता है अगर मैं 0 इसमें ले भी लूं, ये मैं तुम्हें लास्ट टाइम चीजें बता चुका हूं, अगर मैं यहां पे 0 और 1 ले भी लूं, ये 0 ये 1, यहां पे डार्क डॉट, यहां पे डार्क डॉट, अगर मैं 0 और 1 ले भी लूं तो मेरे को यहां पे माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन करना पड़ेगा। ये वाली चीज तो सेट के अंदर आ जाएगी, इसके अंदर, या सॉरी इसके अंदर ये वाली चीज आ जाएगी, 0 भी आ जाएगी। अरे अरे अरे, 0 का लेफ्ट वाला कहां से लाओगे? ये वाला कहां से लाओगे? ये भी तो आना चाहिए। नहीं भैया, ये तो सेट के अंदर नहीं आएगा, तो सेट से बाहर चले। फिर इसका मतलब ये वाले नहीं होने वाले हैं, ये वाला होगा, क्योंकि भैया 0 तो था ही नहीं। अब तुम कहोगे भैया 0 के जस्ट बाद वाले नंबर के लिए होगा, बताना 0 के जस्ट बाद कौन सा आता है? तुम कहोगे भैया वो आता ना, वो 0.001। अच्छा, मेरे को तो लगता है ये आता था। और कल कोई तुम में से आके कहेगा भैया ये नहीं, ये वाला आता था। और कल कोई आके कहेगा 0 मिलियन जीरोस लगा के 1 लगा देगा, कल कोई कहेगा वो आता था। इसका मतलब हमें पता ही नहीं 0 के बाद कौन सा आता है। दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नंबर्स। रियल नंबर को काउंट नहीं कर सकते। हमें पता है 1 के बाद 2 आता है, किसमें? नेचुरल में। 1 के बाद कौन सा रियल नंबर आता है? पता नहीं। दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नंबर्स। तो भैया ये कहां पढ़ाओगे आप हमें? ये पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स। कुछ सेट होते हैं इनफाइनाइट, कुछ होते हैं काउंटेबल इनफाइनाइट, सॉरी कुछ होते हैं काउंटेबल इनफाइनाइट, कुछ होते हैं अनकाउंटेबल इनफाइनाइट। रियल कैसा होता है? अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, काउंट नहीं कर सकते, पता ही नहीं 1 के बाद क्या आएगा। भैया ये इंटीजर काउंटेबल इनफाइनाइट होता है। हाँ मेरे को पता है 1 के बाद क्या आएगा। 1 के बाद भैया आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, लेकिन रियल में बताना 1 के बाद क्या आएगा? पता नहीं भैया। 1.0000001, लेकिन कितनी भी 0 हो सकती है यार, मेरे को नहीं पता। तो इसमें कहते हैं इसे अनकाउंटेबल। मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। तो कंक्लूजन यहां से क्या निकला ओवरऑल कि एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट। ओपन इंटरवल ओपन सेट होगा, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल ओपन सेट नहीं बनाने वाला। आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। भैया ये स्टार लगा लेना। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इसका एग्जांपल अभी कराता हूं ढेर सारे, लेकिन अभी के लिए इसको नोट कर लो। अगला, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ। अगर मान लो मैं पहले वाला पॉइंट अगर तुम्हें समझाना चाहूं, मैंने ये तुम्हें लास्ट टाइम भी समझाने की कोशिश की थी, मैं एक और बार कोशिश करता हूं समझाने की। अरे अरे अरे, 2 to 3, 3 to 4, कितने भी ले सकता था मैं? बताओ ये इंटरवल है, ये सेट है? भैया ये आपने लास्ट टाइम बताया था ये तो सेट होता है। अरे तुमको कोई आके कहेगा भैया ये तो इंटरवल है, 3 इंटरवल नहीं। दिखाता हूं मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी इंटरवल की। इंटरवल इज अ टुकड़ा ऑफ नंबर लाइन। इंटरवल क्या होता है? टुकड़ा ऑफ नंबर लाइन। देख लेते हैं टुकड़ा ऑफ नंबर लाइन है या नहीं। पूरा एकदम बढ़िया वाला टुकड़ा होना चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। 0 से 1 2, रुक जाओ थोड़ी नंबर लाइन दोबारा बनाते हैं बढ़िया से एकदम साफ सुथरी। 0 1 2 2 3 4, चला दो। 0 से लेके 1 तक है, लेकिन भैया 0 नहीं है। इसका मतलब कुछ ऐसे आ जाए। 2 से 3 तक है, लेकिन भैया 2 और 3 नहीं है, क्योंकि ओपन सेट है। यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। लेट्स सी। 3 और 4 में भैया बीच के हैं, लेकिन 3 और 4 नहीं है। अब कौन कौन से एलिमेंट है ये बताओ। भैया ये सारे 0 और 1 नहीं है, तो बढ़िया यार, ये तो मैंने तुम्हें बताया था। ओपन सेट क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन सेट। इसके लिए तो चलो होगा, इसके लिए भी होगा भैया। एंड पॉइंट्स नहीं है, एंड पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। इसके लिए भी भैया होगा, लेकिन भैया तुम खुद सोचो, क्या ये इंटरवल है? नहीं भैया इंटरवल तो है नहीं, इसमें तो गैप आ गए। देखो गैप कहां कहां आ रहा है। एक तो 1 से लेकर 2 तक कुछ नहीं है बीच में। 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। इतने सारे एलिमेंट्स तो गायब है बीच में से। और इंटरवल क्या होता है? टुकड़ा ऑफ नंबर लाइन, जिसमें कोई गैप ना हो। विदाउट गैप, विदाउट गैप। भैया इसमें तो गैप आ गए, ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, और 1 और 2 के तो सारे ही नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट एन इंटरवल, दिस इज अ सेट। और ये कैसा सेट है? दिस इज ओपन सेट। क्यों ओपन सेट है भैया? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स के लिए क्या होने वाला है? नेबरहुड बनाने वाला है। तुम कहोगे भैया क्या 2 के लिए बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि 2 तो इसमें है ही नहीं।
2 पे तो ओपन ब्रैकेट लगाई, 2 तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब कुछ ऐसे करके देखोगे तो इधर वाले एलिमेंट तो मिल जाएंगे, इधर वाले मिलेंगे नहीं, और 2 खुद भी नहीं मिलेगा। यहां पे देख लो 2 पे गोला लगाया, वो भी खाली वाला। बात समझ आई? चलो अभी और एग्जांपल कराऊंगा तो समझाऊंगा, परेशान ना होना, ठीक है। अगला मैंने क्या लिखा, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। मतलब ओपन सेट का अगर तुम इंटरसेक्शन ले लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, अरे अरे अरे, हाँ, ओपन सेट का इंटरसेक्शन कैसा होने वाला, ओपन। अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट आ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ए कैसा सेट है, ओपन। बी कैसा सेट है, कैसा भी, ओपन चाहे क्लोज। भैया क्लोज क्या होता है पता नहीं, अभी तो नहीं पता क्योंकि सिखाया ही नहीं मैंने, लेकिन बी जैसा भी सेट है, ए ओपन होना चाहिए। ओपन प्लस जैसा भी सेट है क्या होता है, ओपन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट भैया, देखते टिक करके आ जाओगे इसके बाद तुम। अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी समझ आ गई ना, देखते टिक कर दोगे तुम क्वेश्चन को। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा 0 1 प्लस मैंने लिखा यहां पे 0 1 प्लस 1 2, तुम कहोगे भैया यहां तक क्लोज आ गए, देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं, क्या लिख दोगे, ओपन। इसका आंसर क्या आएगा, दिस इज ओपन। भैया इसे सॉल्व कैसे करें, यही तो थी वो चीज, मैं स्पेशल चीज की बात कर रहा था, यही तो तुम्हें आज सिखाऊंगा मैं। तो यहां तक नोट कर लो फटाफट, फिर एक न्यू चीज सिखाता हूं। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ओपन है, बी चाहे ओपन हो, चाहे क्लोज हो, चाहे सेट हो, यहां पे चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, चाहे ओपन हो चाहे क्लोज हो, इसका आंसर हमेशा क्या आता है, ओपन ही आता है। ओपन प्लस समथिंग इज इक्वल टू ओपन, लिख लो। एक अलग बात बताऊं, जब मैं तुम्हें क्लोज कराऊंगा ना तब बताऊंगा, क्लोज प्लस क्लोज डज नॉट इंप्लाइज क्लोज। यहां पे होता है ओपन वाले में ये चीज वैलिड है, क्लोज में ऐसा नहीं होता। क्लोज प्लस क्लोज नहीं होता, लेकिन ओपन प्लस ओपन क्या होता है, ओपन प्लस कुछ भी ओपन, यहां नहीं ऐसा होता। समझ पा रहे हैं भैया? अगर तुम यहां पे क्लोज प्लस ओपन लिख देते तो आंसर क्या आता, क्लोज प्लस ओपन का आंसर क्या आता, ओपन। यहां से अगर तुम क्लोज प्लस क्लोज कर दोगे तो क्या आएगा, क्या क्लोज आएगा, गारंटी नहीं है भैया, आ भी सकता लेकिन गारंटी नहीं है। बात समझ पा रहे हो? तो मैं तुम्हें एक चीज लिखवाता हूं, पहले से नोट करते हैं एक चीज और फिर एग्जांपल्स। चलो नोट करो। अब हमारे पास क्या है, ओपन प्लस ओपन क्या होता है, ओपन। क्या भैया पक्का कह सकते हो? हाँ। क्लोज प्लस ओपन क्या होता है, या ओपन प्लस क्लोज क्या होता है, दोबारा से ओपन। भैया क्लोज प्लस क्लोज क्या होता है, जरूरी नहीं है वो क्लोज हो, जरूरी नहीं है। तो भैया क्लोज नहीं ये चीजें फॉलो करता, नहीं। तो भैया ये चीज का अगर आप मेरे को एग्जांपल से समझाओ तो मजा आ जाएगा। तो अब चलो एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, आ जाओ साथ में मिलके करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल तो हमारे पास वही है कि बताओ, यहां पे लिख लो सेट और यहां पे लिख लो ओपन। अगर ओपन होगा तो उस पर टिक कर देंगे, नहीं होगा तो उस पर क्रॉस कर देंगे। चलो पहला लिखो हमारे पास नल सेट। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया है कि जो नल सेट होता है ना, दिस इज ओपन एज वेल एज क्लोज। तुम इसको किसी भी कैटेगरी में रख सकते हो। अब मेरे को बताओ, क्या ये सिंगलटन सेट ओपन होगा? अब तो तुम्हें एग्जांपल्स भी याद हो जानी चाहिए, मैं सारी वीडियोस में यही लेने वाला हूं एग्जांपल्स, क्योंकि कॉमन नहीं रहने वाले। बताओ ये सेट ओपन होगा या नहीं होगा? भैया ये ओपन नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें नेबरहुड कहां से बनाओगे, इसमें तो एलिमेंट ही एक है, ना इसके कोई लेफ्ट में एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, ना इसके कोई राइट में मिलेंगे। मतलब अगर मैं ऐसे करूंगा a माइनस एप्सिलॉन, a प्लस एप्सिलॉन, तो ये तो इसमें मिलेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया सिंगलटन सेट तो नहीं होने वाला। बताओ ये वाला सेट होगा क्या, a1 a2 अप टू सो ऑन an? क्या इसके लिए हमारे पास होने वाला? भैया ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, ये a1 ये a2 ये a3, और अगर आप इसके ये ले लो, थोड़ा सा इंटरवल ले लो, तो ये वाले एलिमेंट्स क्या इसमें मिलेंगे, या ये वाले एलिमेंट्स क्या इसमें मिलेंगे, इस सेट में? इस सेट में वापस मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो फाइनाइट सेट है। इसमें तो या तो a1 है या डायरेक्ट a2 है, इसके बीच के नंबर है ही नहीं। बीच के नंबर नहीं है तो भैया ये भी नहीं बनाने वाला। तीसरा चलो, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इररेशनल। ये सारे के सारे मैं तुम्हें ऑलरेडी एग्जांपल बता चुका हूं। नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इररेशनल, ये सारे नहीं होते, क्योंकि भैया अगर तुम्हें इसमें ये तो फाइनाइट सेट जैसे ही हो गया, 1 के बाद 2 आएगा बीच के गायब, यहां भी फाइनाइट सेट जैसे ही होगा, यहां भी फाइनाइट सेट जैसे ही होगा। इसमें भैया इसमें तो आ सकते थे, 1 के बाद अगर 1/2 लो तो
इसके तो बीच के सारे रैशनल नंबर आ ही जाएंगे, लेकिन रैशनल आएंगे, इररेशनल कहां से लाओगे? नहीं भैया इरेशनल नहीं ला पाऊंगा, नहीं ला पाओगे इरेशनल, क्योंकि जो मैंने तुम्हें बताया था ना, जैसे 1 के लिए अगर हम ढूंढ रहे हैं तो ये आएगा 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। तो भैया इसके बीच के ये जो मैंने ओपन इंटरवल ड्रॉ करा है, ये जो मैंने ओपन इंटरवल ड्रॉ करा है, थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान लूं कि ये जो भैया एप्सिलॉन है, सॉरी मैंने ना 1/2 लिख दिया गलती से, इसको 3/2 मान लेते हैं, ठीक है। यहां पे अगर मैं एप्सिलॉन की जगह 1/2 ले लूं तो क्या आएगा 1/2, यहां आएगा 1/2, विच इज 1/2 से लेके 3/2 तक। भैया क्या कहना चाह रहे हो आप इस इंटरवल से? इसका मतलब है 1/2 और 3/2 को छोड़ के 1/2 और 3/2 में खाली गोला लगा देते हैं। इस खाली गोले का मतलब क्या होता है? खाली गोले का मतलब भैया ये होता है कि ये इंक्लूडेड नहीं है। इन दोनों को छोड़ के क्या बीच के सारे एलिमेंट्स हैं रैशनल और इरेशनल? नहीं भैया सारे तो नहीं होंगे। क्यों सारे नहीं होंगे? क्योंकि आप भैया इस समय कौन सी की बात कर रहे हो? आप रैशनल स्पेस की बात कर रहे हो, और रैशनल स्पेस में इरेशनल होते ही नहीं है। इरेशनल नहीं है तो भैया ये नहीं बनाएगा। ऐसे ही सेम लॉजिक लग जाएगा इरेशनल में, सेम लॉजिक लग जाएगा इरेशनल में। इरेशनल में रैशनल नहीं मिलेंगे, तो ये तो भैया गड़बड़ हो गई। अब भैया अगर हम बात करें रियल नंबर की तो क्या होगा? तो भैया तुम्हें पता है रियल नंबर तो राजा है, और बड़ी रियल एनालिसिस रहे हम, तो भैया इसका तो पक्का होने वाला। अगर तुक्का भी गैस भी कर देते तो इसका पक्का होने ही वाला था। अभी इस चीज को वापस आने वाला, परेशान नहीं होना। 0 और 1, 0 1 और 0 1, और लास्ट हमारे पास है, इसके साथ ही लिख देता हूं 0 1। ये 3 अलग है, ये 3 एक साथ है, और वो भाई साहब अकेले हैं। बताओ वो भाई साहब जो अकेले हैं क्या वो बनाएंगे ओपन सेट? बिल्कुल बनाएंगे भैया, ये तो बनाते हैं। क्या ये तीनों बनाएंगे? नहीं भैया ये तीनों नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि इसमें 0 भी आ रहा है, 0 इंक्लूडेड है। तो भैया इसमें 0 अगर इंक्लूडेड है, लेकिन 0 तो बनाएगा ही नहीं नेबरहुड, क्योंकि 0 के राइट साइड पे तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेफ्ट पे मिलेंगे ही नहीं, तो नहीं हुआ, ये तो नहीं है। क्या ये वाला होगा? भैया ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें 0 और 1 इंक्लूडेड है, लेफ्ट राइट के मिलेंगे ही नहीं, ये भी नहीं है। सेम लॉजिक। क्या ये होगा? बिल्कुल होगा भैया। आगे चलें तो 0 से इंफिनिटी सेट, यहां लिख लेते हैं सेट, और यहां ओपन। 0 से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से 0, बताओ ये होंगे? बिल्कुल होंगे भैया। आपने ही तो बताया था ओपन इंटरवल्स आर ऑलवेज ओपन सेट। ये भी तो भैया नंबर लाइन का टुकड़ा ही है, और जिसमें एंड पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो एंड पॉइंट्स नहीं आने चाहिए ओपन सेट होने के लिए। कहीं पे लिख लेना नोट डाल के, एंड पॉइंट्स नहीं आने चाहिए। एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल शुड बी एक्सक्लूडेड। शुड क्यों लिख रहे हैं? मस्ट बी एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड फॉर ओपन सेट। चले आगे, तो यहां तक हमारे पास आ गया। उसके बाद अगर मैं लूं 0 से 1 इंटरसेक्शन रैशनल, मैंने अभी भी बता दिया इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है 0 से 1 के बीच के कौन से एलिमेंट? सिर्फ रैशनल वाले। इंटरसेक्शन का मतलब तो कॉमन एलिमेंट्स। 0 से 1 इंटरसेक्शन इररेशनल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0 से 1 के बीच के कौन से एलिमेंट? इररेशनल वाले। भैया वो तो इनफाइनाइट होंगे, हाँ चाहे वो इनफाइनाइट है, लेकिन रैशनल तो नहीं मिलेंगे यहाँ पे ना, यहाँ पे इररेशनल मिलेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सेम रीजन मैंने तुम्हें बता दी क्यों नहीं है, क्योंकि भैया रैशनल तो मिल जाएंगे लेकिन इररेशनल नहीं मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं 0 से 1 तक, तो 0 तो इंक्लूडेड नहीं है, ओपन ब्रैकेट्स है। 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, ओपन ब्रैकेट्स है। यहां पे सारे मेरे को मिल जाएंगे रैशनल्स, लेकिन इसके बीच में गैप आ गया। ये गैप कौन से है? दीज आर इररेशनल्स, क्यू क्यू सी। और ये कौन से हैं? ये जिस पे लाइन बनाई है कौन से? रैशनल। तो बीच में गैप आ गया, ये गैप क्या है? इररेशनल। ऐसे ही सेम इसमें भी आ जाएगा। मेरे ख्याल से तुम बात समझ गए होंगे। ये वाला क्या बताता है हमें? 0 से 1 के बीच के सारे रैशनल नंबर्स। रैशनल थोड़ी चाहिए यहां। एक और एग्जांपल करो, 1/n, n फ्रॉम नेचुरल नंबर्स। अब बताओ भैया ये वाला भी नहीं होने वाला है, क्योंकि क्यों नहीं होने वाला? रीजन, क्योंकि भैया इसमें अगर हम बड़ी ध्यान से सोचें, इसमें अगर हम बड़ी ध्यान से सोचें तो क्या होगा? सबसे पहली रकम तो हमारे पास आएगी एक रकम, फिर 2 डालेंगे तो 1/2, 3 डालेंगे तो 1/3। भैया इसके बीच के नंबर तो आ ही नहीं रहे। अच्छा बीच के नहीं आ रहे तो काटो। रैशनल भी आने चाहिए, इररेशनल भी आने चाहिए। इसमें कैसे आ रहे हैं? सिर्फ रैशनल। ध्यान से समझते जाओ यार जो भी बता रहे, मैं एक भी चीज छोड़ नहीं रहा हूं। इंटीजर डाल दो,
भैया इंटीजर डालेंगे तो तब भी नहीं बनाएगा गैप, तो फिर भी बीच में आने वाला है। बहुत बढ़िया। अब आने वाली है फाइनली वो चीज जिसके लिए हम वेट कर रहे थे इतना। अगर मैं ओपन ब्रैकेट लूं और एक क्लोज ब्रैकेट लूं तो क्या होगा? ओपन ब्रैकेट, इसको 0 to 1 छोड़ के अभी के लिए मैं 1 to 2, 2 to 3 ले लेते हैं। 2 to 3 मतलब क्या? मतलब बताते हैं आज तुम्हें, यही तो समझना था यार आज की वीडियो में, यही तो है वो स्पेशल चीज फाइनली हमारे सामने आ चुकी है। अब ये भैया है क्या, इसको कैसे प्लस करें? ये तो नहीं आज से सीखा था पहले कभी, बताता हूं। तुम कोई भी यहां पर इंटरवल लेके आओ, 0 to 1 प्लस 2 to 3, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसका मतलब जनरल लिखवाता हूं, A to B प्लस B to कुछ भी लिख सकते हो, C to D, मैं जनरल लिखवा देता हूं। यहां पे भी A B हो सकता था दोबारा, ठीक है, उसके लिए भी प्लस सेम ही रहेगी। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, x प्लस वाई, x कहां से होगा, वेयर x बिलोंग्स टू ए बी और y बिलोंग्स टू सी डी। बड़ी ध्यान से समझना यार, एक बार समझ लेना, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को अलग लिया, ओपन सेट को, वरना कोई नहीं अलग लेने वाला इसको। ऐसे ही हवा में बता के चले जाएंगे तुम्हें और समझ भी नहीं आएगी चीजें। तो भैया इसमें क्या है, इसमें सारे जितने भी पॉसिबल सम हो सकते हैं कर दो, सारे सम कर दो जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। भैया सबसे छोटा मेरे ख्याल से क्या आएगा, यहां से उठाओ और एक यहां से उठाओ, सबसे छोटा भैया ये आएगा, सबसे छोटा आने वाला ए प्लस सी। लेकिन तुम खुद सोच के बताओ यार, क्या ये ए प्लस सी सेट में होगा? नहीं भैया सेट में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया ए तो है ही नहीं इसमें। अरे ए थोड़ी है, ये तो ओपन ब्रैकेट है यार, ए नहीं होने वाला इसमें। लेकिन ए तो तुम ऐड कर रहे हो, इसका मतलब भैया इसके साथ लगी ओपन ब्रैकेट। यहां से अगर तुम बी प्लस डी करोगे, सबसे बड़े वाला कौन सा आएगा? सबसे बड़ा यहां एलिमेंट है भैया बी और यहां एलिमेंट है डी। आपने कर दिया बी प्लस डी, लेकिन ये बी प्लस डी मिलेगा ही नहीं इस सेट में। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भैया ये बी एक्चुअल में इसमें थोड़ी था, मैंने यूज तो इसे कर लिया लेकिन इस सेट में नहीं था, तो इसके साथ भी क्या लगाना पड़ेगा, ओपन सेट। अच्छा भैया इसका मतलब तो ये नहीं हो गया कि ये तो दोबारा ओपन बन गया। ओपन प्लस क्लोज क्या होता है? ओपन, ओपन ही तो आ रहा है। समझ आया? मजा आया एकदम। चलो आ जाओ एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं 0 1 और एक छोटा सा ले लेते हैं 2 प्लस 2 3 2 क्लोज ब्रैकेट ले लो 2 3, ठीक है। एक काम करते हैं प्लस करके देखते हैं। सबसे छोटी चीज क्या आएगी? 0 प्लस 2। सबसे बड़ी चीज क्या आएगी? और भी बहुत सारे एलिमेंट आने वाले हैं यार, यहां पे थोड़े एलिमेंट, अबे दुनिया भर के एलिमेंट है यहाँ पे, समझ पा रहे हो? दुनिया भर के एलिमेंट है यहाँ पे। अबे भैया नंबर लाइन का टुकड़ा है, रैशनल भी है, इरेशनल भी है, ऐसे नहीं प्लस कर पाओगे। सबसे बड़ा क्या आएगा? सबसे बड़ा आएगा भैया 3 प्लस 1। लेकिन भैया एक सेकंड रुक जाओ, ये जो आपने 0 प्लस 2 लिख दिया ना, इसमें मेरे को थोड़ी गड़बड़ लग रही है। 0 था थोड़ी इसमें, हाँ नहीं था यार, नहीं था। मतलब जो 0 प्लस 2 2 आएगा, क्या वो एक्चुअल में मेरे को इसके सम में मिलेगा? नहीं भैया नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 था ही नहीं। इसका मतलब 2 पे क्या लगने वाली है? ओपन ब्रैकेट। ये तो 3 प्लस 1 है 4, इस पे ओपन लगाऊं क्लोज? ओपन लगानी पड़ेगी, क्योंकि भैया ये जो आपने 1 लिखा है ना, एक्चुअल में था नहीं इसमें, आपने ले तो लिया लेकिन था नहीं, तो इस पे क्या लगाना पड़ेगा? 4। इसका मतलब जब भी तुम इन दोनों का सम करोगे, सारे एलिमेंट्स का प्लस करोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा? 2 और 4 के बीच की चीजें मिलने वाली है। अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो एक और क्वेश्चन करते हैं। 0 से 1 प्लस 1 2 3, किसी सेट को ले लिया मैंने इजी बनाने के लिए चीजों को। भैया आपने सेट को ले लिया, ठीक है, सबको प्लस करके देखते हैं, जितने भी पॉसिबल सम है सबको करके देखते हैं, अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। 0 प्लस 1, 0 प्लस 2, 0 प्लस 3, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3। देख लो मैंने एंड पॉइंट्स को ले लिया, बताओ मैंने सही करा या नहीं करा? बिल्कुल सही करा भैया। भैया क्या इसमें इतने ही एलिमेंट्स हैं? नहीं 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 नहीं, इसके बीच में और बहुत भैया ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, वो कहां जाएंगे भैया? वो भी आएंगे, लेकिन आपने क्यों नहीं लिखे? क्योंकि मैं अभी सबसे छोटा और सबसे बड़े में इंटरेस्टेड हूं, बाकी तो उनके बीच में आ जाएंगे। अरे मुझे तो सेट की फॉर्म में लिखना है ना, बाकी सारे बीच के पॉइंट्स आ जाएंगे। मेरे को तो अभी एंड पॉइंट्स में इंटरेस्टेड हूं, ठीक है। तो भैया यहां से हमें सबसे छोटा एलिमेंट जो दिखाई दे रहा है ना, वो सबसे छोटा एलिमेंट दिखाई दे रहा है 1, 0 प्लस 1 1। सबसे बड़ा एलिमेंट जो हमें दिखाई दे रहा है 1 प्लस 3 4। लेकिन भैया ये जो आपने 0 प्लस 1 लिख दिया, इसमें मेरे को गड़बड़ लग रही। क्या गड़बड़ लग रही भैया बता?
मेरे को भैया गड़बड़ ये लग रही है कि इसमें जीरो तो था ही नहीं, लेकिन आपने जीरो कैसे लिख दिया फिर यहाँ पे? हाँ यार बात तो सही कर तो। इसका मतलब ये जो वन है एक्चुअल में वन एग्जैक्ट नहीं आने वाला, वन के आजू बाजू की चीज आ जाएगी, मतलब आजू बाजू ऐसे ही कहते हैं ना, आजू बाजू 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 वाली चीज आ जाएगी, मतलब राइट राइट वाली चीज आ जाएगी, लेकिन लेफ्ट वाली चीज नहीं आएगी। भैया राइट वाली कैसे आ जाएगी? क्योंकि वन से बड़े तो सारे पड़े हैं, लेकिन वन से छोटा नहीं आने वाला। वन से छोटा का भैया वन भी नहीं आएगा, क्योंकि जीरो थोड़ी डाल सकते हो आप। ये हुई ना बात, ये हुई बात। जीरो से जस्ट बड़े नंबर मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। क्या जीरो मिलेगा? नहीं मिलेगा। भैया फिर भी आपने जीरो डाला, इसका मतलब ओपन ब्रैकेट लगाओ। मेरे ख्याल से मैं समझाने में कामयाब हो रहा हूं अब, है ना। सबसे बड़ा एलिमेंट 3 + 1 4, लेकिन भैया 4 थोड़ी मिलेगा, 4 से जस्ट छोटा, सॉरी 1 से जस्ट छोटा मेरे को मिल जाएगा 0.9999, लेकिन 1 नहीं मिलेगा भैया। आपने 1 यूज कर लिया, इसका मतलब ये जो 4 है ये एग्जैक्ट नहीं आने वाला, 4 से जस्ट छोटा नंबर मिल जाएगा, लेकिन 4 नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने क्या लगाया इस पे? ओपन ब्रैकेट। मेरे ख्याल से मैं कामयाब हो गया हूं समझाने के। समझ आया? पक्का पक्का समझ आया? बहुत अच्छी बात है। तो फिर यार आगे चलते हैं। अब तो भैया मैंने समझा दी, मेहनत कर दी, अब ऐसे ऐसे टिक करेंगे बिल्कुल। अब नहीं हम सोचने वाले। तो यहां पे भैया एक स्पेशल चीज तुम्हें सिखानी थी, वो मैं सिखा चुका हूं। अब बताओ 0 + 1 0 + 1 आंसर बताओ, क्या ये ओपन होगा? हाँ भैया ये ओपन है। 0 + 1 क्या ये ओपन है? भैया है। बिना सोचे समझे टिक करना तुम्हें, बिना सोचे समझे। एक तुम्हें ओपन दिख गया तो दूसरा भैया कुछ भी हो ओपन नहीं आएगा, क्योंकि उसके एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो उसका आंसर ओपन ही आएगा। मैं सारी चीजें समझा चुका हूं तुम्हें। अगर लग रहा है ना कि भैया मेरे को समझ नहीं आया, थोड़ा सा रिवाइंड करो, मैं समझा चुका हूं, सीरियसली समझा चुका हूं मैं तुम्हें। ओपन प्लस क्लोज, चाहे ओपन प्लस ओपन हो, दोनों का सम क्या आने वाला? ओपन ही आने वाला। तुम कहोगे भैया ये मेरे को समझ नहीं आया, अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये कैसे ओपन है? ओपन प्लस क्लोज तो आपने समझा दिया ओपन होगा, ओपन प्लस ओपन भी तो समझाओ। आ जाओ समझा दे। सबसे छोटी रकम बताओ क्या आएगी? रकम की यूज कर रहा हूं मैं वर्ड। सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी? सबसे छोटी वैल्यू आएगी 0 + 2 2, अभी ब्रैकेट में लगाते। 1 + 3 4, सबसे बड़ी आएगी। क्या बताओ 2 एक्चुअल में इसमें होगा? नहीं होगा भैया, एक्चुअल में नहीं होगा, क्योंकि ना तो इसमें 2 था ना 0 था, आपने तो वैसे ही ले लिया। 0 से जस्ट बड़ा होता, 2 से जस्ट बड़ा होता, लेकिन 2 + 0 जो आपने 2 लिख दिया वो नहीं होगा, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। हटाने के लिए क्या वर्ड क्या ब्रैकेट यूज कर ली? ओपन ब्रैकेट। 3 + 1 होगा? नहीं भैया ये भी नहीं होने वाला, क्योंकि 3 और 1 एक्चुअल में है थोड़ी, तो देखो ओपन ही तो आ रही है, मतलब इनका सम भी क्या आएगा? ओपन ही आएगा। मेरे ख्याल से मैं कामयाब हो रहा हूं समझाने के लिए। फिर भी नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा सा भैया पेशेंस करो, आ जाएंगी चीजें धीरे धीरे समझ। ओपन प्लस रैशनल्स, भैया ये भी क्या होने वाला है? ओपन ही होने वाला है, क्योंकि अभी आपने दिखाया था मेरे को कि 0 1 और यहां पे अगर आप प्लस में कोई भी यहां पे नंबर लेके आते हो, अभी मैंने दिखाया ना 1 2 3 कोई भी सेट लेके आते हो, काउंटेबल या अनकाउंटेबल सेट, तो इनका सम भी क्या आता है? ओपन ही आता है। मतलब आप ओपन इंटरवल के साथ कुछ भी रख दो भैया तो क्या ओपन आएगा? हाँ, ओपन इंटरवल के साथ कुछ भी रख दो तो ओपन ही आएगा। अब बताओ अगर मैं बहुत सारे इंटरवल ले लूं और सारे ओपन है, बताओ। ये कर लेना 26 से 500, ये सारे ओपन इंटरवल है। मैंने क्या लिखवाया? आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। ये सारे के सारे क्या है? ओपन सेट्स। क्यों है भैया ओपन सेट? क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, एंड ओपन इंटरवल्स आर ओपन सेट्स, क्योंकि उसके एंड के पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते और वो एंड के पॉइंट के लिए नेबरहुड नहीं बनाता है। बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अगर चीजें समझ आ रही हैं तो तालियां बजा लेना खुद के लिए, क्योंकि ये चीजें थोड़ी मुश्किल सी लगती हैं बच्चों। अगर तुम्हें समझ आ गया तो भैया प्राउड फील करो खुद पे। ये भी क्या होगा? ओपन, क्योंकि किसी भी सेट के साथ अगर तुम क्लोज इंटरवल डाल दोगे तो भैया वो क्लोज ही होने वाला है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 1 + 1/n रेज़ टू पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। क्या ये हमारे पास ओपन होने वाला है? ये भैया नहीं होगा, क्योंकि यहां पे अगर आप n की जगह 1 2 3 4 डालोगे तो फाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स आएंगे हमारे पास, बीच के इर्रेशनल तो आएंगे नहीं, क्योंकि यहां पे इर्रेशनल नहीं आ रहे तो ये ओपन नहीं होने वाला, क्योंकि हमें
ओपन सेट दिखाने के लिए रैशनल भी चाहिए इनफाइनाइट और इरेशनल भी चाहिए, मतलब नंबर लाइन का एक टुकड़ा चाहिए, और ये टुकड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि पहली वैल्यू क्या आएगी 1 + 1/n 2, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 1/2 3/2 की पावर 2 9/4 अब टू बीच का कहां गए भैया, बीच का तो नहीं है, बीच का नहीं है तो ओपन इंटरवल नहीं होने वाला, क्योंकि अगर मैंने यहीं पे एक नेबरहुड ले लिया तो ये नंबर्स नहीं मिलेंगे। बढ़िया, अगर मैं माइनस ले लेता बीच में तो भैया चाहे माइनस लो चाहे प्लस लो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ये भी नहीं होने वाला। ठीक है, और 1/1 1/1 + x², ये सोचो जरा, वेयर x इज फ्रॉम रियल, x इज फ्रॉम रियल, क्या ये बनने वाला है या नहीं, क्या ये बनने वाला है या नहीं, ये सोचना। ठीक है, तो आई होप की चीजें समझ आई हूं। एक क्वेश्चन तुम्हें दिया है वो ओपन है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताना है और कमेंट करो इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो आई होप कि यहां तक चीजें हमें समझ आई होंगी। नेक्स्ट जो हम जर्नी पे जाने वाले हैं वो जर्नी होने वाली है अडरेंट पॉइंट की और क्लोजर ऑफ अ सेट की। भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो तो भैया मजा आ जाएगा उसमें, उसका नाम है लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट में हमें तुम्हें बुक से भी ज्यादा क्वेश्चन कराने वाले हैं। तुम कोई भी बुक उठा के देख लेना, उस बुक में जितने मैं वीडियो में कराऊंगा उससे कम ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, चाहे वो बार्टले की बुक क्यों ना हो। और प्रैक्टिस के लिए तो तुम्हारे को मैंने बताई है बार्टले की बुक है ना, रियल एनालिसिस बाय बार्टले, उसकी बुक को लगाओ और उससे क्वेश्चन भी करो। और क्या बताने वाला था, हाँ नेक्स्ट वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आगे जो लिमिट पॉइंट है वो अदरेंट पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ये जो वीडियोस आगे चलने वाली है सारी कनेक्टेड होने वाली है। सिंगल वीडियो में मिस करके अगर अगली पे जंप करेंगे टूट जाएगा फ्लो। तो सबसे पहले तुम्हारे को क्लियर होना चाहिए सेट क्या होता है, उसके बाद क्लियर होना चाहिए कि भैया सेट के बाद क्लियर होना चाहिए नेबरहुड। नेबरहुड सबका बेस है, सबका बेस। आगे जो 4-5 वीडियो आने वाली है उसके लिए नेबरहुड तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, नेबरहुड सबसे इंपॉर्टेंट। आज किया है हमने ओपन सेट, उसके बाद आएगा अडरेंट पॉइंट, लिमिट पॉइंट, क्लोज सेट, बहुत सारी चीजें और पॉइंट सेट टोपोलॉजी। बिल्कुल ऐसे निचो ऐसे कर देंगे, बिल्कुल पॉइंट सेट टोपोलॉजी को कुछ नहीं छोड़ेंगे इसमें। ठीक है, सो आई होप कि तुम्हें लेक्चर में मजा आया हो और आंसर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।